हेलो दोस्तों। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 20 साल है और मेरी शादी अभी हो चुकी है। और मेरे 2 देवर हैं। मेरे दोनों देवरा बहुत ही शरारती लड़के हैं। वह बहुत ही शैतानी किया करते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगी जो मेरे ऊपर आधारित है। आखिर कैसे दोनों देवर ने क्या किया कि मैं यार, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। इस वीडियो को पूरा देखते रहो, सब कुछ जानोगे। अभी बता दूंगी तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ। मेरी शादी लखनऊ में एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हुई है। मेरे पति का नाम रविंद्र है। मेरे पति मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वह सिर्फ अपने काम धंधा में लगे रहते हैं। रविंद्र जी हमेशा ऑफिस का आना जाना लगाया करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार, यह तो मेरे पति जो है वह हमेशा काम किया करते हैं। ये तो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा छोड़ो, खैर, इस बार अगर ऑफिस से आएंगे तो मैं उन्हें खुश कर दूंगी और वह मुझे खुश करेंगे रात को। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह नहीं आए। वह बाहर ही किसी काम से गए थे। कम से कम 3 से 4 महीने हो गए। अब मेरी खुजली कौन शांत करता? तो फिर आगे क्या हुआ यह भी जानोगे। आप लोग, कहानी का मज़ा और भी ज़्यादा दोगुना होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहना दोस्तों। मज़ा आपको बहुत आएगा, बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और कहानी की ओर। ऐसे ही कम से कम 7 से 8 दिन मेरे देवर और मैं रात को एक साथ बैठते और खूब अच्छी अच्छी बातें करते और साथ में एक दूसरे के साथ खेलते। कहीं तो लुक की चोर वाला खेल खेलते तो कहीं तो पत्तों वाला खेल खेलते थे। हम तीनों लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे 2 देवर थे, इसलिए मैं 3 लोग ही बोल रही हूँ। आप लोग समझ गए होंगे। मेरे देवर की उम्र 18-18 साल हो चुकी थी। अब वह बालिग हो चुके थे, तो उनकी भी जवानी उभर गई थी। वह सब कुछ जानने लगे थे। आखिर होता क्या है? एक दिन की बात है। रविवार का दिन था। हम तीनों लोग लुकी चोर खेल रहे थे। रात के 11 हारे चुके थे। बड़ा वाला देवर चोर बनकर बाहर गया था और मैं और मेरा छोटा देवर एक कमरे में छुप गए। एकांत में बड़ा वाला देवर आया। वह हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा था। काफी अंधेरा था। वह ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन हम लोग उसे नहीं मिले। हम लोग इतनी अच्छी जगह छुप गए थे। फिर कुछ देर मेरे देवर ने मेरे गुब्बारे पर हाथ रख दिया और वह उन्हें मसलने लगा। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? तो वह बोला, भाभी बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने उसका हाथ हटा दिया, लेकिन वह नहीं मन करता गया, करता गया। फिर क्या था, मुझे भी आनंद आने लगा। मैं भी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गई। वैसे भी मेरी खुजली कोई शांत नहीं कर पा रहा था। फिर उसने धीरे धीरे मेरे वस्त्र उतार दिए और फिर लाइट आ गई। बड़ा वाला देवर भी अंदर ही आ चुका था। उसने कहा, भाभी यह आप क्या कर रही हैं? फिर मैंने उसको भी अपने ऊपर गिरा लिया। अब क्या था, मज़ा दोगुना हो गया। दोनों देवर ने क्या किया अब और बताऊंगी आपको, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। बस कहानी खत्म ही होने वाली है और लास्ट का मज़ा बचा है। दोनों देवर ने खूब अच्छे से मेरा मन शांत किया और वह किया जो एक सुहाग रात को किया जाता है। उन दोनों ने पूछा, भाभी आपको अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ देवर जी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं एक मुंह में देता तो कहीं एक पीछे से पेलता। ऐसे ही कम से कम 1 घंटा बीत गया और वह दोनों ठंडे पड़ गए। फिर उन दोनों ने कहा, भाभी यह सब आपने क्यों किया हम लोगों के साथ? मैंने कहा, मेरे प्यारे देवर जी, आपके बड़े भाई तो कम से फुर्सत ही नहीं पाते हैं। तो बताओ, इस भरी जवानी में मैं क्या करती? मुझे अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग रोज रात को मेरे साथ यही करोगे? नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों पर झूठा आरोप लगा दूंगी। दोनों देवर को क्या था, उनको भी आनंद मिलता, मुझे भी आनंद मिलता। ऐसे ही चला रहा 3 से 4 महीने। वह दोनों को मज़ा मिलता रहा, मुझे भी आनंद मिलता रहा और पति को कुछ पता भी नहीं चला। वह भी आते हैं, मैं उनके साथ भी करती थी। धीरे धीरे पति भी मुझे मज़ा देने लगी। ऐसे ही चलते चलते मैं अकेली और तीनों लोग भरपूर मज़ा ले रहे थे। मुझे भी आनंद मिल रहा था। 1 साल बाद मेरी गुफा का द्वारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।